गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेस। मैं आपको वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इतिहास विषय है। वैदिक सभ्यता के बारे में हमने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बताया। आज मैं आपको पार्ट 5 बताऊंगा, जिसमें से 18 पुराण के बारे में, 16 संस्कार और 6 भारतीय दर्शन के बारे में बताऊंगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप वीडियो को ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए, आपको एक एक चीज़ सब रट जाएगा और जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए इनामबाड़ साबित होने वाला है। आप इस क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहें। हम ये जो सुनील सर क्लासेज हैं, इसमें जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सबके लिए कंटेंट रख रहे हैं। आज वैदिक सभ्यता पार्ट 5, 18 पुराण होते हैं। सबसे प्राचीनतम पुराण मैंने कल बताया था आपको, मत्स्य पुराण है। इसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। पुराणों की जो रचना थी वेद व्यास जी ने की थी। 18 पुराण देख लीजिए। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, अग्नि पुराण, वराह पुराण, मार्कंडेय पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भविष्य पुराण। ये 18 पुराण हैं। फिर से आप ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, अग्नि पुराण, वराह पुराण, मार्कंडेय पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भविष्य पुराण। आज मैं आपको 16 संस्कारों के बारे में बताऊंगा। कल मैंने बताया था कि संस्कार 16 होते हैं, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको यहाँ बताया है। ध्यान से देखिएगा 16 पुराणों के बारे में। हर पुराण में क्या क्या होते हैं वो देखिए। पहला पुराण आपका गर्भाधान है। संतान प्राप्ति के लिए होता है ये गर्भाधान पुराण। पुंसवन संस्कार, गर्भाधान आपका संस्कार है संतान प्राप्ति के लिए। पुंसवन पुत्र प्राप्ति के लिए। सीमाक्तो नयन जो आपका गर्भ में संतान की रक्षा के लिए होता है। सीमांतो नयन जो आपका संस्कार है गर्भ में संतान की रक्षा के लिए होता है। जात कर्म बच्चे के पैदा होने पर किए जाने वाला जो संस्कार है, जब पैदा हो जाता है उसके बाद संस्कार जो होता है। नामकरण, नाम रखने वाला संस्कार है ये। निष्क्रमण जो संस्कार है, पहली बार घर से निकलने के लिए संस्कार है। अन्नप्राशन संस्कार, नवजात शिशु को भोजन के रूप में अन्न देने का जो प्रारंभ है, तो पहली बार अन्न दिया जाता है, अन्नप्राशन संस्कार के अंतर्गत आता है। चूड़ा कर्म, मुंडन संस्कार, इसमें मुंडन संस्कार दो जगह मुंडन होता है। एक चूड़ा कर्म में भी होता है और एक केशांत में संस्कार में भी केश का अंत होता है, मुंडन होता है। याद रखिएगा 2 बार मुंडन होता है। अब हम चूड़ा कर्म, मुंडन संस्कार, कर्ण वेधन, कान छेदना, ये कर्ण वेधन संस्कार के अंतर्गत आता है। विद्यारंभ, शिक्षा प्रारंभ करना। अगला उपनयन संस्कार है। यज्ञोपवीत धारण करना, इसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। वेदारंभ, वेद का अध्ययन प्रारंभ करना। केशांत, केश का अंत, मुंडन, मैंने कहा 2 बार मुंडन होता है। चूड़ा कर्म में भी मुंडन होता है और केशांत आपका संस्कार में भी मुंडन होता है। समावर्तन संस्कार एक है, शिक्षा की समाप्ति पर। विवाह संस्कार में विवाह होता है। और अंत्येष्टि दाह संस्कार, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, ये अगला संस्कार सबसे लास्ट संस्कार है। अंत्येष्टि संस्कार, दाह संस्कार है। तो इस प्रकार 16 संस्कार, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमांतोनयन, जात कर्म, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण, अंतप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्णवेदन, विद्यारंभ,
उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह संस्कार और अंत्योष्टि, ये दाह संस्कार होती है। 6 भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा, इसको हम पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं। 2 मीमांसा है, मीमांसा मतलब पूर्व मीमांसा और है उत्तर मीमांसा, और वेदांत। ये 6 भारतीय दर्शन जो कि वैदिक सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रचारित किए गए आया था, ये 6 भारतीय दर्शन। न्याय दर्शन के जो रचनाकार हैं, संस्थापक, उसके बारे में बताऊंगा मैं। न्याय दर्शन गौतम ऋषि थे। वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि, जिसे हम उलूक कहते हैं, उलूक, कणाद ऋषि या उलूक। सांख्य दर्शन कपिला मुनि। योग दर्शन महर्षि पतंजलि। मीमांसा या पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि थे। वेदांत जो भारतीय दर्शन है पाणिनि ऋषि। ये 6 दर्शनों के 6 संस्थापक के बारे में बहुत पूछे जाते हैं। न्याय दर्शन गौतम ऋषि, वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि, सांख्य दर्शन कपिला मुनि, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, मीमांसा या पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि और वेदांत पाणिनि। तो ये आज मैंने आपको 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बताई। 18 पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने की थी। 16 संस्कारों के बारे में भी बहुत पूछते हैं, और 6 भारतीय दर्शनों के संस्थापक के नाम भी बहुत पूछा जाता है। तो आज वैदिक सभ्यता पार्ट 5 में इतना ही। कल मैं आपको वैदिक सभ्यता के पार्ट 6 के बारे में अवगत कराऊंगा। वहाँ पर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी बताया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन छोटी परीक्षाओं से लेकर बड़ी परीक्षाओं तक पूछे जाते हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग के हो, चाहे कोई भी परीक्षा का हो, बहुत पूछे जाते हैं। इसलिए आप ध्यान से इसको वीडियो खोल लीजिए और रख दीजिए और ध्यान से सुनिए, आपको याद होता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।